कल मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। उसने कहा कि मैंने तेरे वीडियो देखे यार, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि जिनकी सैलरी 20,000 25,000 रुपये है वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। देखिए, आपकी सैलरी कितनी भी कम हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सपोज़ आपकी सैलरी 25,000 रुपये है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे? कि कैसे 25,000 रुपये महीने कमा कर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट अपने लिए, अपने परिवार के लिए जोड़ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं संभव लाइव। मैं हूं कुमार संभव और हम शुरू करते हैं काम की बात। 25,000 रुपये पर मंथ। देखिए, मैंने आपको बजटिंग टेक्निक्स में बताया था, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन यहाँ आपको आई बटन में दिख रहा होगा, कि कैसे आपको अपने बजटिंग करनी चाहिए, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। आप मेरे इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो को देखने शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप बाद में जाकर के दूसरे वीडियोस को सर्च करेंगे तो आसानी से वो मिल जाएगा। तो बजटिंग टेक्निक्स में जो बात मैंने की थी वो था 50-30-20 का रेशियो। ये एक प्रूवन टेक्निक्स है, फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए बेहद ज़रूरी टेक्निक है। 50-30-20 में जो रेशियो है वो इस तरीके से डिवाइडेड है कि 50% आप अपनी नीड पर खर्च कीजिए, लाइक आपका रेंट है, आपके खाने का बिल है, आपका मोबाइल बिल है। ये सब एक ज़रूरतें हैं जो कि हर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए ज़रूरी है। तो 50% ऑफ द योर टोटल अर्निंग आपको खर्च करना चाहिए अपनी ज़रूरतों पर। यानी अगर आप 25,000 रुपये महीने कमाते हैं तो 12,500 रुपये आप अपनी इन ज़रूरतों के लिए रखिए। इसके बाद बारी आती है 30%। 30% हम रखते हैं वांट के लिए, यानी इच्छाओं के लिए। जैसे आपकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं महीने में 1 बार या 2 बार, या फिर आपकी इच्छा होती है एक अच्छी मूवी देख लें, या फिर आपकी इच्छा होती है कि कहीं बाहर घूमने जाएं। तो उन चीज़ों पर खर्च करने के लिए आप अपने टोटल इनकम का 30% रखिए। और जब ज़रूरतों और इच्छाओं के बाद की बात आती है तो वो है इन्वेस्टमेंट की। देखिए, इन्वेस्टमेंट हालांकि आपको मैक्सिमम करना चाहिए, लेकिन 20% तो मिनिमम करना ही करना चाहिए। और ये 20% अगर 25,000 रुपये में देखा जाए तो आपके 5,000 रुपये होते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ एक्सेल के माध्यम से कि कैसे आप ये पैसा जोड़ सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसा कि मैंने आपको बताया 50-30-20। अगर मंथली सैलरी आपकी 25,000 रुपये है तो आपका मंथली इन्वेस्टमेंट 20% होना चाहिए। यानी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 रुपये होता है, जो कि सालाना 60,000 रुपये होते हैं। अब ये 60,000 रुपये आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है? देखिए, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट तरीका है, जो एकदम से रिस्क जिसमें काफ़ी कम है, हालांकि रिस्क उसमें भी है, इन्वेस्टमेंट कहीं भी आप कर रहे हैं उसमें रिस्क रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ग्रोथ पर आपको पैसा मिलने वाला है। अगर उसका ग्रोथ निगेटिव हुआ तो आपका पैसा भी निगेटिव होगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। मैं यहाँ कोई दावा नहीं कर रहा कि आप जब पैसा लगाएंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, लेकिन हाँ, पिछले 10 से 15 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद ऐसा देखा गया है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ़ायदा होता ही होता है। और ये फ़ायदा कितना होता है और किस तरीके से होता है, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो इन्वेस्टमेंट प्लान मैंने आपको बताया वो 25,000 अगर आपकी मंथली सैलरी है तो 20% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी 5,000 रुपये, यानी सालाना 60,000 रुपये। अब म्यूचुअल फंड की बात मैंने की। म्यूचुअल फंड में 3 तरह के फंड होते हैं। पहले तो उस चीज़ को समझिए। निफ्टी 50, इसके बाद आता है मिड कैप, इसके बाद आता है स्मॉल कैप। अब निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 ऐसे शेयर्स हैं जो कि निफ्टी के सूचकांक में टॉप 50 शेयर्स हैं, जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, जिनका मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से ज़्यादा का रहा है, उन्हें निफ्टी 50 में लिया जाता रहा है। अगर निफ्टी 50 का ईयर ऑन ईयर रिटर्न देखा जाए तो वो तकरीबन 12% का रिटर्न देते हैं। अब बारी आती है मिड कैप की। मिड कैप क्या है? मिड कैप ऐसे फंड्स होते हैं जिनका मार्केट कैपिटल 7,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होता है। यानी ये बहुत बड़े वाले शेयर भी नहीं होते हैं इसके अंदर में, और बहुत छोटे शेयर्स भी इसके अंदर में नहीं आते। इनका रिटर्न 15% होता है, लेकिन इनमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है निफ्टी 50 के शेयर की तुलना में। इसके बाद आता है स्मॉल कैप, जिसका मार्केट कैपिटल 7,000 करोड़ से कम का होता है, और इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें रिटर्न भी ज़्यादा देखा गया है।
तकरीबन 18% के करीब इनका रिटर्न देखा जाता रहा है। तो मैंने क्या किया है कि आपके फंड यानी 5,000 रुपये को मैंने 3 हिस्से में डिवाइड किया है, और ये जो डिवीज़न है वो इस तरीके से है कि 60% ऑफ योर एंटायर फंड शुड बी इन्वेस्टेड इन निफ्टी 50, यानी 3,000 रुपये आपको 5,000 का 60% 3,000 रुपये आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहिए। मिड कैप में 25% यानी 1,250 रुपये, और 15% यानी 750 रुपये आपको इन्वेस्ट करना चाहिए स्मॉल कैप SIPs में। तो ये 3 तरह के SIPs आप ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स आप ले सकते हैं, जिसको आप 5,000 रुपये को आप बांट सकते हैं। अब ये 5,000 का अमाउंट 2,500 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है, आपकी सैलरी और आपके इन्वेस्टमेंट प्लान के अंतर्गत ये आता है। लेकिन मैं कहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि 5,000 रुपये से आप शुरुआत कीजिए। अब रिटर्न को अगर हम डिवाइड करें तो निफ्टी 50 में 12% का रिटर्न था, मिड कैप में 15% का रिटर्न था, और स्मॉल कैप में 18% का रिटर्न था। और इन रिटर्न्स को अगर एवरेज कर लिया जाए तो 15% का रिटर्न आपको ईयर ऑन ईयर मिलेगा। अब ये इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए करना चाहिए? मेरा मानना है कि आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इसका रिटर्न किस तरीके से आएगा आइए उसको दिखलाता हूँ। मान लीजिए आपने 10 साल के लिए ये 5,000 रुपये हर महीने जमा किए SIP में, तो 6 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया है 10 सालों तक, बिना ब्रेक लगातार इन्वेस्ट किया है। तो आपका जो पैसा है अगर 15% के हिसाब से भी ग्रो करता है तो 13,98,286 रुपये हो जाता है। ये एक एस्टिमेशन है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन 6 लाख का ऐसा नहीं है कि 6,10,000 होगा। ये अच्छा ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि मैंने जो लोअर एंड है ग्रोथ का 15% वो लेकर के मैं चलाऊँ। अगर यही पैसा 15 साल तक आप कंटिन्यू करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, तो आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, और उसका रिटर्न देखिए यहाँ जादू की तरह होगा। जादू इस तरीके से कि यहाँ जो रिटर्न है वो बढ़ करके हो जा रहा है 34,31,000 रुपये। और ये अगर 20 साल तक आप कंटिन्यू करते हैं, यानी 12 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको 76,78,000 रुपये करीब मिल सकते हैं। इसके बाद ये अगर 25 साल तक आप ग्रो करते रहे, देखिए लॉन्ग टर्म का फ़ायदा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ 5 साल और आपने इन्वेस्ट किया तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है आपको, कंपाउंडिंग फ़ायदा होता है, कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। और 15 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया 25 सालों तक 5,000 रुपये हर महीने, तो आपका रिटर्न होगा 1,66,00,000 रुपये। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, 1,66,00,000 रुपये। ये कंपाउंडिंग रिटर्न का बेनिफिट है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट है। हालांकि इसके साथ रिस्क ज़रूर जुड़ा हुआ है, लेकिन वो रिस्क इतना भी बड़ा नहीं है, क्योंकि हमने बहुत कैलकुलेटेड फंड में पैसे डाले थे। हमने निफ्टी 50 में 60% डाले थे, हमने मिड कैप में डाला था 25%, और हमने 15% जो बचा हुआ 100% आपका जो इन्वेस्टमेंट था उसका 15% स्मॉल कैप में डाला था। तो हमने बहुत कैलकुलेटेड होकर के पैसा इन्वेस्ट किया है। तो इसका रिटर्न आपको 25 सालों बाद 15 लाख रुपए आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्ट होता है, और 1,66,00,000 रुपये आता है। अब बहुत लोग सवाल ये पूछते हैं कि इन्फ्लेशन का क्या? देखिए इन्फ्लेशन है, मैं भी मानता हूँ इन्फ्लेशन है, 6% का इन्फ्लेशन देखा गया है अपने देश हिंदुस्तान में। लेकिन साथ ही साथ अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये है तो वो ग्रो भी कर रही होगी। अगर आप 10% के हिसाब से भी आपकी सैलरी के इंक्रीमेंट को अगर जोड़ा जाए तो 6% इन्फ्लेशन को माइनस करते हैं, तब भी आप 4% के प्रॉफिट में ही चल रहे हैं आगे, और वो पैसा आपके पास जमा हो रहा है, जिसको आप डिफरेंट स्टॉक्स में या क्रिप्टो में या फिर और भी कई इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए और घबराइए मत, और ये बहाना मत दीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये है या 25,000 रुपये है। देखिए मैंने 5,000 रुपये के हिसाब से आपको बताया था, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं आज के समय के हिसाब से, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से, आपकी सैलरी के हिसाब से आप इसको 2,000 2,500 तक ले जा सकते हैं, लेकिन इससे कम मत कीजिएगा। अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये है तो कम से कम 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर ही दीजिए। और हाँ, इन फ्यूचर जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट भी 50-30-20 के रेशियो के हिसाब से ज़रूर बढ़ाइए, इसका फ़ायदा आपको 100% मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी काम की बात को लेकर के। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को देखते आए हैं और आपको लगा है कि मैंने थोड़ी सी भी कोई काम की बात की है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
आपके सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलता है अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए और आपको कुछ काम की बात बताने के लिए। थैंक यू।